Hello friends, this is Sunil and welcome to your own YouTube channel विद्या बुक। सो फ्रेंड्स, ये इस चैनल का पहला वीडियो है, यानी दोस्तों एकदम नया YouTube चैनल है जो खास तौर से मैंने NCERT CBSE स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और दोस्तों इस चैनल में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। ये पहली वीडियो है, आज से शुरू करेंगे दोस्तों। और इसके अंदर मैं कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ ये आगे आपको पता चल जाएगा दोस्तों। फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैथ्स चलेगी इसके अंदर। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए पहला चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर क्लास 10th का, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया चुका हूँ दोस्तों मैं। उसके बाद में एक्सरसाइज वाइज उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी बताऊंगा और एग्जाम्पल भी मैं इसमें अपलोड करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिएगा चैनल पर। और शुरुआत करते हैं रियल नंबर चैप्टर 1। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और टाइप्स ऑफ नंबर्स। दोस्तों ये तो आपके चैप्टर में आपको देखा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो है, ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन टाइप्स ऑफ नंबर ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि दोस्तों जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आपको 10th का कोई भी टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ नहीं पाओगे। आप जो आप भूल चुके हो उसका रिवाइज करने के लिए मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझाऊंगा जो कि आपके चैप्टर में इंक्लूड है। लेकिन आपको बेस पता होगा, इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स में बता रहा हूँ। अगर आपको याद भी है नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं, तो क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा ही है नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर भी चैप्टर है नंबर वाला जो कि है नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर ही था दोस्तों। तो उन्हीं को हम वापस एक बार रिकॉल करेंगे दोस्तों। और जहां तक मेरी कोशिश होगी दोस्तों मैं आपको रिकॉल के साथ साथ यहीं पे याद करवा दूंगा। आपको अदर वापस देखने की जरूरत ही नहीं हो या लर्न करने की जरूरत ही नहीं हो, मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका और यहीं पे समझा दूंगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो दोस्तों जहां तक हमको पता है कि नंबर क्या होते हैं, नंबर वो डिजिट्स होती सारी जो 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं, वही डिजिट होती है नंबर। तो उन्हीं को दोस्तों पार्टीशन कर रखा है कि किन किन टाइप के नंबर हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो पहला दोस्तों इसके अंदर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? कॉमन काउंटिंग नंबर दैट स्टार्ट एट 1 एंड गो टू इन्फिनाइट या इन्फिनिटी। तो दोस्तों मैं एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लेकर आया हूँ आपके सामने, ताकि आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना है हमको और समझ में आ जाना चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे है, इसका मतलब ये होगा कि जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाती हो वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। याद रखने का तरीका देखो दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको याद भी कैसे रखा जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपका बोनस पॉइंट है दोस्तों। याद कैसे रखेंगे? नेचुरली जब आपको कोई गिनती बोलता है, पूछता है कि चलो काउंटिंग करें, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 यहीं से करते हैं। कभी 0 से स्टार्ट किया आज तक? नहीं किया ना। तो ये एकदम हमारा नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग, मतलब बोलते समय हम नेचुरली किसी गिनती पूछेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना। तो इसलिए 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाने वाले नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। आई होप दोस्तों इस माध्यम से आप इसको कभी नहीं भूलोगे। दूसरा नंबर है दोस्तों होल नंबर। होल नंबर मतलब होल मतलब सारे नंबर। तो सारे नंबर कब इंक्लूड होंगे? जब इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनाइट तक जाने वाले नंबर्स कर क्या होते हैं दोस्तों? होल नंबर होते हैं। नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड विथ इन्फिनाइट, मतलब एंड तो होगा ही नहीं कभी, खैर, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? होल नंबर कहलाते हैं। तो इसको भी दोस्तों याद रखने का एक तरीका है कि होल, देखो दोस्तों में ये 0 दिख रहा है ना हमें होल के अंदर, तो 0 से स्टार्ट कभी भी आपको नंबर, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कंफ्यूजन बहुत होने वाला है। नंबर बहुत सारे हैं, इसके अंदर 7-8 प्रकार के नंबर है, तो सभी को याद रखना भी हमें। और क्योंकि इनके अंदर से भी दोस्तों एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कि जो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो होल नंबर को 2 तरीके से याद रख सकते हैं। होल कैसा होता है दोस्तों? अगर केवल मैं आपको बोलूं होल क्या होता है, तो होल आपको एक चीज ये भी तो दिमाग में आएगी, होल कैसा होता है? ऐसे गोल गोल होता है ना होल, गोल गोल ही तो होता है होल, खड्डा जो होता है उसी को होल कहते हैं। तो 0 भी वैसे ही दिखता है। तो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाने वाले नंबर जो होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। और होल के अंदर भी दोस्तों ये 0 दिख ही रहा है हमको, तो इसे कहते हैं दोस्तों होल नंबर। अगला है दोस्तों इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब जिसमें दोस्तों पॉजिटिव नंबर भी आ जाए और नेगेटिव नंबर भी आ जाए। 0 1 2 3 4 राइट साइड में हम जाते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में हम जब जाते हैं तो सारे माइनस की डिजिट्स आती है। तो जिस पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाए और नेगेटिव को भी इंक्लूड करते हैं, 0 को भी इंक्लूड करते हो, तो सारे नंबर मिलाकर इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अगला है दोस्तों रैशनल नंबर्स। नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। आई होप दोस्तों ये सब चीजें आपको पहले ही पता होगी, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, याद कराना जरूरी भी है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? जो अपॉन में लिखी हुई डिजिट होती है ना,
जिनको हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, अपॉन में लिखी हुई डिजिट 2/3, 4/5, मतलब कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होगा? इसी के अपोजिट, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, √15, 0, 1 0, 1 1 0, 1 1 1 0, मतलब इनको हम देखो, हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगूंगा? हम नहीं डिफाइन कर सकते इसको कि पॉइंट हटाने के बाद नीचे क्या लगाएं, क्योंकि ये इन्फिनिट तक चला ही जा रहा है, और वो भी इन्फिनिट तक चलकर दोस्तों अगर ऐसी डिजिट होती है ना कि 0.3333, तो वो जो दोस्तों रेशनल नंबर होगा, वो इरेशनल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो 1 जो है वो हमेशा एक बार नहीं हो रहा, एक बार आया, फिर अगली बार 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, 1 को 4 बार रिपीट करके फिर अगली बार 5 बार रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर दोस्तों उनको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे दोस्तों, मतलब इसका पॉइंट हटाने के बाद नीचे कुछ नहीं लगा सकते हैं। अगर एक डिजिट हो तो 10 लगाते हैं, 2 डिजिट हो तो 100 लगाते हैं, 3 हो तो 1000 लगाते हैं, लेकिन इनको डिफाइन नहीं कर सकते। और पाई को भी दोस्तों क्या मानना है? इरेशनल नंबर ही होता है। वैसे पाई की वैल्यू, सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो उसको तो हम इरेशनल नंबर क्यों कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। दोस्तों अगर 22/7 की बात करें तो वो रैशनल नंबर है, पर पाई की वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती दोस्तों। पाई की परफेक्ट वैल्यू भी इन्फिनिट तक चलती रहती है, इसलिए उसको भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि पाई की एक और वैल्यू 3.14 भी तो होती है, वो भी दोस्तों परफेक्ट वैल्यू नहीं है। 3.14 भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो भी बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू है, इसलिए उसको भी हम, इसलिए पाई को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर 22/7 बोले तो वो रैशनल नंबर होता है दोस्तों, ठीक है। और √2, देखो दोस्तों √2 जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्या? मतलब ये किसी का अंडर किसका रूट हमको पता नहीं है, लेकिन इसकी जगह √4 होता तो 4 किसका अंडर रूट होता है दोस्तों? किसका होता है? वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट किसका है? वो तो 2 का होता है। इसी प्रकार अगर हम 9 का पूछो तो 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का होता है, तो वो तो रैशनल नंबर होंगे दोस्तों। लेकिन जिनको हम रूट में लिखते हैं, और वो सारे नंबर दोस्तों जो प्राइम नंबर होते हैं, आपको पता है ना प्राइम नंबर क्या होता है? आगे वो भी आने वाला है दोस्तों। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, खुद का डिवाइड जाता हो या फिर 1 का, उसके अलावा किसी अन्य डिजिट का डिवाइड नहीं जाता है, तो वो दोस्तों क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर को अगर हम रूट के अंदर लिख देते हैं दोस्तों, तो वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा दोस्तों 15 देखे जाए तो 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 में 3 का डिवाइड भी जाता है, 5 का डिवाइड भी जाता है, लेकिन 15 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे दोस्तों कहते हैं रैशनल नंबर। आगे हम देखेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। इट इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। मतलब जो रैशनल नंबर भी आ जाए, रैशनल, इनफैक्ट दोस्तों इसमें रैशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। सभी नंबर, माइनस की डिजिट भी आ जाती है, प्लस की भी आ जाती है, अपॉन वाली भी आ जाती है, 1/2, 2/3, पाई, ये सारे नंबर भी क्या होते हैं दोस्तों? रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला आता है दोस्तों प्राइम नंबर। मैंने अभी भी बताया आपको, नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। मतलब जिसका सिर्फ 2 फैक्टरी होते हैं, मिनिमम उसके कम से कम 2 फैक्टरी होते हैं, उससे ज़्यादा फैक्टर होते ही नहीं है उसके। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर जो है दोस्तों केवल खुद से ही डिवाइड होगा इनका, या फिर 1 से, इसके अलावा इसका कोई अदर फैक्टर नहीं हो सकता, है ना। 2 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है 1 का, 3 के अंदर 3 का ही डिवाइड जाएगा या 1 का, 5 के अंदर 5 का ही जाएगा, मतलब इन सभी के अंदर से 5 लो तो इसके अंदर या तो 5 का डिवाइड जाता है या 1 का। 11 के अंदर या तो 11 का डिवाइड जाता है या 1 का। वैसे डिवाइड तो दोस्तों किसी का भी दे सकते हैं। 11 के अंदर 3 का डिवाइड दूंगा, 11 मना करेगा क्या हमको कि नहीं मुझे डिवाइड मत दो? और डिवाइड तो जाएगा पर प्रॉपर डिवाइड नहीं जाएगा। कहने का मतलब लास्ट में 0 नहीं आएगा, आपका जो रिमाइंडर बचता है वो 0 बचना चाहिए। तो वो 11 के अंदर 11 का डिवाइड दूंगा तभी 0 बचेगा, और 1 या फिर 1 का दूंगा तभी 0 बचेगा। बाकी किसी भी डिजिट का दूंगा तो प्रॉपर डिवाइड नहीं जाने वाला। तो ये सारे नंबर दोस्तों जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। ये हमें दोस्तों कम से कम 1 से लेकर 50 के बीच के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है वो हमें याद कर लेने चाहिए, ताकि हमें एग्जाम के टाइम पे ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना पड़े इसके पीछे। अगला आता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर, जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। वो नंबर जो होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी इनके अंदर दोस्तों खुद का यानी इटसेल्फ और 1 के अलावा अदर नंबर का भी डिवाइड जाता हो, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर आर नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 लिया जैसे मैंने की, तो 4 के अंदर दोस्तों 1 का डिवाइड जाएगा ना, 4 के अंदर 2 का भी जाएगा, और 4 के अंदर खुद 4 का डिवाइड भी जाएगा। तो इनके 3 फैक्टर हो गए। ऐसे में 10 ले लो तो 10 के अंदर 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का भी जाएगा, 4 फैक्टर हो गए। तो इनको कहते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। इनको हम लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये हमको वैसे ही पता चल जाता है दोस्तों। लास्ट और फाइनल दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ को प्राइम नंबर्स।
इवन और ऑड को शामिल नहीं कर रहा हूँ, तो सबको पता है दोस्तों, और अपन 10th बेस में पढ़ रहे हैं, कोई इवन ऑड पढ़ने आया ही नहीं है, इतना तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इफ टू नंबर्स हैविंग देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर टू बी 1 देन दोज नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। क्या समझे दोस्तों? इफ टू नंबर्स, अगर कोई दो नंबर ऐसे हो, हैव देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर टू बी 1, उन दोनों का डिवाइजर क्या हो? एक ही हो, ग्रेटेस्ट हो, सबसे बड़ा डिवाइजर एक ही हो, देन दोज नंबर आर कार्ड सेड टू बी को प्राइम नंबर। जैसे कि 12 और 17 मैंने एग्जांपल लिया कि 12 के अंदर दोस्तों 1 का डिवाइड जाता है ना, 17 के अंदर भी 1 का ही जाता है, और ऐसा कोई अदर नंबर नहीं है कि जिसकी टेबल में 12 और 17 दोनों आ जाए। नहीं आ सकता ना दोस्तों, क्योंकि 17 दोस्तों एक क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसी 7 और 15 में देखा जाए तो 7 प्राइम नंबर है। तो दो डिजिट्स, दो अलग अलग नंबर्स का अगर एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो एक हो, 1 हो, तो दोस्तों वो जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब वो जोड़े में ही होंगे हमेशा। हम जोड़े ही बता सकते हैं जो को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैं 11 और 15 ले लूँ, तो वो भी दोस्तों क्या है? को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का जो को प्राइम, इनका दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 ही होगा। दोनों 1 ही ऐसी टेबल है जिनकी टेबल में दोनों आ जाते हैं। तो जोड़े में लिखी हुई दोस्तों, ये ग्रुप में लिखी हुई होती है, उसको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको रिकॉल हो गया होगा कि नंबर क्या होते हैं। अब मैं आपको जो इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरम दे रखी है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोस्तों ये थ्योरम क्या बताना चाह रही है हमको? एक बार पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों कि कभी भूलने का काम ही नहीं हो। तो दोस्तों ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दीज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। क्या समझे दोस्तों? एवरी कंपोजिट नंबर अभी पढ़े हमने, क्या होता है एवरी कंपोजिट नंबर? मतलब कोई भी कंपोजिट, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 45 एज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके कम से कम 3 फैक्टर तो होते ही है ना इनके। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब इनके मैं टुकड़े कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर में मैं इनको तोड़ सकता हूँ। अब मैंने कंपोजिट नंबर भी पढ़ा है। देखो दोस्तों ये नंबर्स काम आ रहे कि नहीं आ रहे? अपन को डेफिनेशन समझने के लिए हमारा बेसिक वीक होता है, फिर क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर अपन देखते हैं सर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा था, उसने मुझे समझाया, समझ में नहीं आया। दोस्तों दिक्कत ये है कि वो बेसिक जो होता है वो हमें लर्न होना चाहिए, उसके बिना हमें समझ में नहीं आता। तो अभी हम कंपोजिट नंबर के बारे में भी समझ चुके हैं, प्राइम नंबर के बारे में भी समझ चुके हैं, तो अब हमें समझ में आएगा ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके अंदर 1 का डिवाइड भी चला जाए, खुद का भी चला जाए, और कोई थर्ड पर्सन या थर्ड नंबर का भी डिवाइड चला जाता हो, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 45, इसको मैं उसके में टुकड़े किस में कर सकता हूँ? प्राइम नंबर में। हमेशा मैं इसको प्राइम नंबर में तोड़ सकता हूँ। मतलब प्राइम नंबर क्या है? जिसमें खुद का ही डिवाइड जाता हो या एक का, मतलब इसके 2 फैक्टर हो। तो देखो करके देखते हैं। इन्होंने बोला जैसे क्या 45 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ, इसमें किसका डिवाइड जा रहा है दोस्तों? तो इसके अंदर किसका डिवाइड जा रहा है दोस्तों? अगर मैं 5 और 4 को ऐड करूं तो कितना आता है दोस्तों? 9। यानी दोस्तों ये 3 से डिविजिबल है। दोस्तों अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है, 1 से लेकर 20 तक के नंबर के दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसकी भी प्रोवाइड करवा दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, मतलब किसी नंबर में देखते कैसे पता लगाए कि उसके अंदर किस डिजिट का डिवाइड जा रहा है। तो यहाँ 2 का डिवाइड तो जा नहीं रहा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 का चेक करने के लिए कैसे करते हैं? दोनों को ऐड कर लें। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। क्या 9 दोस्तों 3 की टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो 45 की टेबल में भी आएंगे। 3 की टेबल में 45 भी आने वाले हैं। तो 3 का डिवाइड करेंगे इसमें, 3 1 जा 3, 1 कैरी है जो इसके लग गया, 3 5 जा 15। 15 दोस्तों 3 से डिवाइड हो रहा है वापस, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। अगर अब यहाँ पे मैंने जो 45 के फैक्टर किए है वो है 3 × 3 × 5। दोस्तों इसको प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? 3 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। और दोस्तों एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आपके सामने। अगर मैं ले लेता हूँ 120, क्या ले लेता हूँ? 120। इसके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 6 जा 12 0। ये इसका आ जाएगा 30 दोस्तों, इसका आ जाएगा 15। इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो दोस्तों 120 के भी मैंने जो फैक्टर किए हैं वो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 की फॉर्म में है। यानी ये भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं दोस्तों? इनको प्राइम नंबर में हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं। तो यही दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दीज फैक्टराइजेशन एज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम दीज ऑर्डर इन विच इन अ प्राइम फैक्टर्स ऑकर। आई होप दोस्तों ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको समझ में आ गया हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करूंगा। सारे क्वेश्चन क्रम वाइज चलते रहेंगे। चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।